स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे पौड़ी की। पौड़ी में कांग्रेस की तरफ से स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान स्वाभिमान न्याय यात्रा अंकिता भंडारी के गाँव पहुंची है। तो अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस ने स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाली है। कांग्रेस की स्वाभिमान न्याय यात्रा अंकिता के गांव डोभ श्रीकोट पहुंची, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और मनीष खंडूरी ने अंकिता के परिजनों से बातचीत की और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। अंकिता के माता पिता को करण महरा ने अंकिता के नाम पर हरेला पर्व के मौके पर एक पौधा भेंट किया। इस दौरान करण महरा ने कहा है कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस अभी 6 दिन की स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाल रही है। उन्होंने आशंका जताई है कि सरकार और प्रशासन की मिलीभगत से इस केस की न्यायिक हत्या की जा रही है। इस दौरान करण महरा बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। कांग्रेस की जो स्वाभिमान न्याय यात्रा है, ये जो स्वाभिमान है ये पहाड़ के लोगों का स्वाभिमान है और उसकी रक्षा के लिए अगर कांग्रेस आगे आई है या कोई भी आगे आएगा, हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये बड़ी सोच लेके आगे कदम बढ़ाया है। और मैं समझता हूं कि पहाड़ के जितने लोग हैं, चाहे वो गढ़वाल के हैं चाहे कुमाऊं के हैं, सारे लोगों को इस न्याय यात्रा से जुड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बीजेपी के वो लोग जो इस बात को समझ रहे हैं कि इस बेटी के साथ अन्याय हुआ है, वो भी इस न्याय यात्रा में शामिल हो। आरएसएस के लोग भी इसमें शामिल हो, क्योंकि बेटियां आपके घर में भी हैं। बड़ा ये है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। इंसाफ के पीछे इतने टाइम हो गया है और अभी तक एक मामूली से केस का, जब सबको पता है कि ये वही हुआ है, सब कुछ हुआ है, फिर भी ये टाल मटोल हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है और आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया है बहुत अच्छा है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो इसलिए हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उनको फांसी होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। इंसाफ के आगे कोई पार्टी नहीं है। केस की इन्वेस्टिगेशन को हम प्रॉपर नहीं देखते। जिस तरीके से सरकार ने वीआईपी को बचाने के लिए सबूत मिटाए, डोजर चलाया, आग लगाई, अंकिता का कमरा तोड़ दिया, उसका बिस्तर स्विमिंग पूल में डाल दिया और डीएम ने 2 बार अपने बयान बदले हैं, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की मिलीभगत है। और अभी भी मुझे ये डर है कि अंकिता तो हमारी बहन खत्म हो गई, मर गई, स्वर्ग चले गई, लेकिन उसकी जो न्याय व्यवस्था है, मेरे को लगता है उसकी न्याय हत्या होने की भी अब साजिश रची जा रही है। जिस तरीके से 1 महीने से हमारी बहन और उनके पिता लगातार वकील बदलने की मांग कर रहे थे और जब हमारी बहन ने आत्महत्या करने की, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता कि सरकार धरना प्रदर्शन पे क्यों जाती है। मैं ये कह सकता हूँ कि हम धरना प्रदर्शन और उससे ज्यादा करेंगे जब तक अंकिता और उसके माँ बाप को न्याय नहीं मिलता है, जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं होता है। क्योंकि ये सरकार सबूत छुपा रही है, ये सरकार वकील बदलते भी सबूत छुपाएगी और जब तक उत्तराखंड की मर्यादा की लड़ाई, उत्तराखंड की संस्कृति की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, अंकिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हम कामयाब नहीं होते, हम पीछे नहीं हटते। कांग्रेस की जो स्वाभिमान। तो ब्रिटेन में बात उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश की कर लेते हैं। बता दें कि उत्तराखंड में मानसून सीजन संकट काल बनकर सामने आया है, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी कंट्रोल रूम पहुंचे हैं। तो उत्तराखंड में मानसून सीजन संकट काल बन गया है। बादल आफत बनकर बरस रहे हैं और लगातार हो रही बरसात से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार भी हालत पर नजर बनाए हुए है, जहां हालत का जायजा लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे। उन्होंने आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ मौजूदा हालत को लेकर समीक्षा की और अधिकारियों को राहत और बचाव के कामों को लेकर मौजूदा हालात के मद्देनजर जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो ब्रिटेन में बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां रुड़की में जलभराव की समस्या को लेकर सांसद सख्त नजर आ रहे हैं। तो लगातार हो रही बरसात के बाद पहाड़ों पर लैंडस्लाइड के बाद रास्ते बंद हो चुके हैं। वहीं मैदानी इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है, जहां जलभराव की परेशानी को लेकर हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने रुड़की में देर रात पार्टी पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें साउथ सिविल लाइन और मिलाप नगर इलाके में हुए जलभराव को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में रमेश पोखरियाल निशंक ने जल भराव की समस्या पर सख्ती दिखाते हुए तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निशंक ने
खानपुर विधानसभा क्षेत्र की टूटी हुई सड़कों को भी जल्द मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि रुड़की में लगातार हो रही बरसात के चलते कई जगहों पर जलभराव देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको तो मालूम ही है कि थोड़ा सा जिले में कई परेशानियां हैं अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ की आपदा में तमाम लोग फंसे हुए हैं। कॉलोनियों में बहुत पानी घुसा है, लगातार जा रहे हैं और इसलिए ये बैठक देर रात हो रही है। आपको मालूम है कि अभी 11 बज रहे हैं रात को और सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही है। लगातार समस्याओं का रात और दिन जुनून के साथ बोर्ड में कैसा मिलेगा इस पर चल रहा है। जो ये रुड़की का सिविल लाइन का है, साउथ सिविल लाइन का, आपको तो मालूम ही है कि थोड़ा वेटन में बात तो मंगलोर की कर रहे हैं, जहां पूरे उत्तराखंड राज्य में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। इस दौरान मंगलोर में भी कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है। तो लगातार हो रही बरसात जिंदगी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। आम जनजीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है। जहां हरिद्वार में कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ का पानी घुसने से किसानों की खेती भी बर्बाद हो चुकी है। साथ ही लोगों को बीमारियों का डर भी सता रहा है। जहां मंगलोर इलाके में कई गांवों और बस्तियों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके बाद सैकड़ों परिवार घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। जहां कई लोगों ने सुरक्षित स्थानों का रुख कर लिया है और प्रशासन ने भी मंगलोर को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। नगर पालिका की टीम भी कस्बे में भरे पानी को पंप के जरिए से निकालने में जुटी हुई है। तो वहीं कई घरों में अब भी कई फुट तक पानी भर चुका है। जहां वाल्मीकि का खालसा बस्ती में करीब 100 से ज्यादा परिवार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लोगों ने स्वास्थ्य की जांच के लिए प्रशासन से मेडिकल की नियुक्ति की मांग की है और लोगों का कहना है कि उन तक अभी सरकारी मदद नहीं पहुंच सकी है। पानी को यहाँ 4 दिन हो गए हैं और चेयरमैन या विधायक ना आके देखा नहीं। यहाँ पे कुछ परिवार यहाँ के जा चुके छोड़ के, 2 मकान आगे गिर गए हैं, कॉलोनियाँ कटी हुई, निकासी नहीं है, नाले में पानी नहीं गिर रहा है, गंदा पानी, बच्चे बीमार हो चुके, गंदे नाली के कीड़े आ रहे हैं। वो जो एहसान मेंबर है हमारे यहाँ, वो सिर्फ एक आदमी यहाँ मेहनत कर रहा है और भागा फिर रहा है। उन्हें पंपिंग सेट लगाए हैं। मैंने बताया ना, बारिश ज़्यादा होने के कारण जो है जैसे सब जगह पानी आया, तो मंगलौर में भी उसी क्रम में पानी आया। और आपका खालसा, वाल्मीकि बस्ती, बंदर टोल, टोली, आपका ईदगाह रोड, इस्लाम नगर, सब जगह जल भराव की स्थिति है। और हमने जगह जगह जो है पंप लगा रखे हैं। लगभग 14 पंप जो है इस समय मंगलौर में चल रहे हैं, जो रात दिन जो है पानी निकाले और पानी निकाल के वो जो है उसको रिजर्व में डाल रहे हैं। और जहाँ जहाँ जल भराव पानी भरा हुआ है वहाँ बीमारी ना फैले, उसके लिए हमने जो है कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी पानी में करा रहे हैं ताकि लार्वा पैदा ना हो। और मेन समस्या जो थी इसकी, जो हमारा मंगलौर का नाला है, ऐसा लग रहा है कि शायद पानी जो है नाले का बैक मार रहा है और वो बस्ती के अंदर जा रहा। उसके लिए हमने पोगलैंड की व्यवस्था करी। हालांकि पोगलैंड हमें यहाँ मिल नहीं पा रही थी, तो हरिद्वार या देहरादून में अवेलेबल थी। किया था उसमें हमारे यहाँ पे 9 एरिया हमने आइडेंटिफाई किए थे। उन एरिया की हमने जो जनमानस हैं, कितने लोग हैं, बच्चे इवन मतलब 0 से 2 साल के कितने बच्चे हैं, गर्भवती कितनी हैं, और अगर 60 साल से ज़्यादा उम्र के, उनका पूरा डाटाबेस हमने तैयार किया। उसके बाद में हमने उसको प्लानिंग किया है कि इन एरिया में अब उनको कैंप लगाएंगे। कुछ एरिया हैं जैसे अपना इस्लाम नगर हो गया या उधर, जैसे मैंने कल भी विज़िट की थी, तो वहाँ का पानी उतर चुका है। और कल तो हमने वहाँ पे सबसे बात भी करी, तो वहाँ भी ऐसा कोई इशू नहीं। फिर भी हमारे एएनएम आशाएं लगी हुई हैं, जहाँ ज़रूरत होगी हम कैंप लगाएंगे। और आज कम से कम 8-10 जगह हम कैंप लगा रहे हैं, 6 टीम। तो उत्तराखंड में बरसात आफतकाल बन गई है, जहां उत्तरकाशी में कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश से उत्तरकाशी में कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तरकाशी में लगातार हो रही बरसात से बुरा हाल है। खासतौर से पहाड़ी इलाकों में हालत नहीं सुधर रहे हैं। नेशनल हाईवे पर कई जगहों पर बंद हो गए हैं और प्रशासनिक टीम रास्ता खोलने में लगी हुई है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे डबरकोट के पास मलबा आने से बंद हो गया। वहीं गंगोत्री नेशनल हाईवे विशनपुर सेंज के पास पहाड़ से आए मलबे की वजह से रास्ता बाधित हो गया। जहां ग्रामीण भटवाड़ी प्रचंड के जफोल वजह से गांव में बादल फटने की जानकारी दे रहे हैं। वहीं हरसिल के बगौरी गांव में गंगा नदी और पहाड़ नालों का पानी लोगों के खेतों तक पहुंच चुका है। लोगों के खेतों को भी पानी ने अपने आगोश में ले लिया है।
तो बुलेटिन में बात काशीपुर की कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के खाली पदों को भरने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार पार्टी आलाकमान के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जहां पार्टी के सीनियर नेता भी मंत्री पद मिलने की आस लगाए बैठे हैं। बता दें कि उत्तराखंड की धामी कैबिनेट में अब 7 कैबिनेट मंत्री हैं और मंत्रियों के 4 पद खाली हैं। इसके अलावा राज्य मंत्रियों के पद भी खाली हैं, जहां जिन 7 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिली है उनमें सत्यपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा और रेखा आर्या का नाम शामिल है। जहां बाकी पदों पर किन नेताओं को चुना जाएगा, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट विस्तार के बाद धामी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी भी की है। जहां कांग्रेस की माने तो धामी सरकार में चुने हुए प्रतिनिधि केवल एक कठपुतली बनकर रह गए हैं और पार्टी में फैसले लेने का हक सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह को है। वहीं कांग्रेस के जुबानी हमले पर बीजेपी नेता आशीष गुप्ता ने पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना घर बचाने की नसीहत दी है। भाजपा के अंदर इतना अंतर विरोध है, ये पूरी की पूरी केंद्र के रिमोट से चल रही है। भाजपा के अंदर अपने जनप्रतिनिधियों का, अपने नेताओं का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है और उनके ऊपर ही तानाशाही करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से केंद्र में मोदी जी अपनी कैबिनेट की अनदेखी करके स्वयं ही सारे कार्यों को अपने हाथ से संपन्न करने में विश्वास रखते हैं, इसी तरह से धामी सरकार में भी यही सब चल रहा है। प्रशासन पे धामी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, सत्ता के नशे में इतने चूर हैं और अपनी इस तानाशाही पूर्ण रवैये में उलझकर कैबिनेट के विस्तार के बाद निश्चित तौर पे भाजपा की सरकार धड़ाम से गिर जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक अंदरूनी मुद्दा है, वो रूटीन है। हमारे एक मंत्री का देहांत हुआ और पुराने भी हमारे अभी कुछ मंत्री के पद खाली हैं, तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो सरकार में स्वाभाविक रूप से मंत्री नए आते हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग तो हमेशा टपके के इंतजार में रहते हैं। अपना घर संभलता नहीं, आज ना सत्ता में हैं, ना इनके अपने विधायक ज़्यादा हैं, लेकिन उन विधायकों के भी गाए बाहे भाजपा में जाने की चर्चाएं चलती रहती हैं। अपने नेताओं में एक केंद्र की राजनीति करता है, दूसरे प्रदेश की राजनीति करते हैं। तो ब्रिटेन में बात केदारनाथ धाम की, जहां केदारनाथ धाम में बड़े फैसले लिए गए हैं। बता दें कि केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से केदारनाथ धाम को लेकर कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें केदारनाथ मंदिर में मोबाइल पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो केदारनाथ मंदिर से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है। हाल ही में केदारनाथ मंदिर से कई वीडियो वायरल हुए, जिन्हें लेकर खूब विवाद देखने को मिला था। अब केदारनाथ मंदिर में मोबाइल लेकर एंट्री करने, फोटो और वीडियो बनाने पर बैन लगा दिया गया है। जहां बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने मामले को लेकर मंदिर परिसर में जगह जगह बोर्ड भी लगा दिए हैं। जहां समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि हालांकि बद्रीनाथ धाम में ऐसी कोई शिकायतें नहीं आई हैं, लेकिन जल्द ही वहां भी ऐसे ही बोर्ड लगा दिए जाएंगे। देखिए, आप जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो रील्स वगैरह वायरल्स हो रही थी, जिनसे जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, धर्म प्रेमी हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही थी और वो गरिमाओं के विपरीत उनको माना जा रहा था। तो इसको देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने जो मंदिर के भीतर रील्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इत्यादि जो हो रही थी और मंदिर परिसर में, हमने उसको प्रतिबंधित कर दिया है और उसके लिए तमाम स्थानों पर वहाँ साइन बोर्ड लगाए गए हैं कि और चेतावनी दी गई है कि अगर कोई वहाँ पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी इत्यादि करता तो ब्रिटेन में बात क्लियर की कर लेते हैं, जहां अतिक्रमण और हटाओ अभियान को लेकर खूब सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी नेता ने ज्ञापन सौंपा है। तो समाजवादी पार्टी के नेता मौसम अली ने पिरान कलियर दरगाह प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा है और अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जिन गरीबों के फड़ हटाए गए, उनके लिए व्यवस्था करने की मांग की है। बता दें कि बीते दिनों बड़ी दरगाह, हज हाउस रोड और रहमतपुर रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर अतिक्रमणकारियों को हटाया गया था, जिसके बाद सैकड़ों परिवारों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी नेता ने बताया है कि दरगाह प्रबंधक रजिया बैगन ने जल्द ही फड़ लगाने वालों के लिए व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है।
हमने दरगाह प्रबंधक को जो यहाँ पर ज्ञापन दिया है, अब से कुछ समय पहले हमारे कलियर शरीफ के क्षेत्र में इमाम साहब रोड पर, इमाम साहब की दरगाह के पास और इधर रहमतपुर रोड पर, इधर रैन बसारे के पास प्रशासन द्वारा जो दुकानदारों को हटाया गया था, उसके उपलक्ष्य में हमने आज दरगाह प्रबंधक को ज्ञापन देकर ये कहा है कि ये गरीब दुकानदार जो काफ़ी समय से उजड़े हुए हैं, आज इनके सामने रोजी रोटी का भी संकट गहरा रहा है। ये अपने मासूम बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने माननीय प्रबंधक साहब से आज ये इल्तिजा की है कि वो ब्रिटेन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां मनरेगा कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो उत्तरकाशी में मनरेगा संगठन ने धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड मनरेगा कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष सुंदर मणि सिंहवाल ने कहा है कि सरकार ने मनरेगा कर्मचारी भर्ती में ठेकेदार प्रथा शुरू कर दी है, जिसका मनरेगा कर्मचारी संगठन विरोध करता है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2021 में मनरेगा कर्मचारियों ने 84 दिनों तक हड़ताल की थी, जिस पर सरकार ने आश्वासन दिया था। मनरेगा कर्मचारियों का हड़ताली दिनों का मानदेय न मिलने पर भी नाराजगी जताई गई है, जहां मनरेगा कर्मचारी संगठन का कहना है कि सरकार अगर इन दो मुद्दों पर जल्दी विचार नहीं करती तो संगठन के कर्मचारी राज्य में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और 14 जुलाई को नियुक्ति दी जाती है। ये बहुत बड़ी विडंबना है इस प्रदेश के अंतर्गत, जो इस प्रकार की बिचौलिया वाला काम किया जा रहा है, उसका हम सभी लोग विरोध करते हैं। और आज हम यहाँ ब्लॉक स्तर से इस विरोध को शुरू कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम प्रदेश स्तर पर मीटिंग तय कर रहे हैं इस पर। उसके बाद पूरे प्रदेश में हमें आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा पर अमल नहीं किया गया। हमें मजबूर होकर शासन के विरोध जाना पड़ेगा और सरकार के विरोध भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जब सरकार की इस घोषणा पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है तो ये छोटी सी बात है। ब्रिटेन के आखिरी में बात कर लेते हैं हरेला पर्व की। बता दें कि उत्तराखंड में हरेला पर्व की धूम देखने को मिल रही है। इस बीच मसूरी में वृक्षारोपण किया गया है। तो उत्तराखंड में हरेला पर्व की धूम देखने को मिल रही है। राज्य के जगह जगह वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में मसूरी के संस्कृत महाविद्यालय में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों के साथ साथ छात्र छात्राओं ने वृक्षारोपण किया। साथ ही बीजेपी मसूरी मंडल ने भी नाग मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया है और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों से वृक्षारोपण करने की अपील भी की है। मेरा नाम मीनाक्षी चौहान है। मैं श्री सनातन संस्कृत महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य के पद पर हूँ। आज जो है आईटीबीपी द्वारा हमारे विद्यालय में जो है हरेला पर्व मनाया जा रहा है। ये जो पर्व है ये जो है सुख समृद्धि से रिलेटेड पर्व है और इसमें जो है हरेला, जैसे इसका नाम ही हरेला है, यानी ये हरियाली से संबंधित पर्व है और ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। 3 बार साल में 3 बार जो है चैत्र, श्रावण और अश्विन 3 माह में ये मनाया जाता है, लेकिन विशेषकर श्रावण मास में मनाया जाता है। और आज के दिन से श्रावण के जो आज हरेला पर्व होता है, आज से जो है इसका शुभारंभ हो जाता है हमारे श्रावण मास का। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को हरेला दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हरेला दिवस का मतलब ये है, जैसे हमारा संविधान दिवस होता था वैसे इसमें हम क्या करते हैं, पौधे लगाते हैं, वृक्षारोपण होता है। इस तरीके से हमारे पास कुछ मिलिट्री उसके आईटीबीपी के जवान आए थे, 15-20 जवान थे। हमने यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था और बहुत ही अच्छी तरह से किया गया और मैं चाहता हूँ आगे के लिए इसको और बढ़ावा दिया जाएगा। बच्चों को हरेला दिवस, खुद में एक हरेला दिवस का नाम क्या है, इसमें हरा रंग जो हरीश रावत ने दिया है ना, ये हमारा हरा दिवस, ये हरा है जो हमें जान बचाता है, ऑक्सीजन कम देता है हमें। ये हरियाली जो होती है, ये पेड़ पौधे जो लगते हैं हरे, इन्हीं से हमें सब कुछ मिलता है। मैं चाहता हूँ ये तो रोज। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।